नमस्कार साथियों, मैं महादेवी 77 में हमारा राजम्मा गोकुलनंद दास का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्जा होता है। देश भर में ओडिशा पूरा देश भर में लगभग 300 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। क्या ये टाइम में ईडी एम्प्लॉयज का स्टेटस है? ईडी एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट भी करता था और अगले दिन को उनको निकाल भी सकता था, क्यों सो कास्ट नोटिस भी नहीं देता था। पूरा देश भर से ये केस आने के बाद राजम्मा केस और गोकुलानंद केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने बोला जाता है ईडी एम्प्लॉयज का स्टेटस है ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है। यदि 8 घंटा का नहीं हो तो 5 घंटा का ये पद ये ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है। मतलब आज भी हम लोग 5 घंटे के लिए ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है। ये टाइम में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है मास्टर एंड सर्वेंट का बीच में रिलेशनशिप है। जीडी एम्प्लॉयज का भी अपॉइंटमेंट एक ऑफिसर ने करता है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग भी एक ऑफिसर होता है। यदि उनको शिक्षा देना हो तो उनको चार्जशीट और उनको कोई पनिशमेंट डिसमिस करने का काम भी एक ऑफिसर करता है। इसलिए ये मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है, ये ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है। और ईडी एम्प्लॉयज का पहले भी 10 साल के पहले भी और 50 साल के पहले भी ईडी एम्प्लॉयज था, फिर उन्होंने रिटायर्ड हो गया, छोड़ दिया, मर गया, बाद में भी उनको अभी इसी पद पर दूसरे आदमी आके काम कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में ईडी एम्प्लॉयज ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट 8 घंटा करना ही 5 घंटे के लिए बोलता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ये करने के बाद। आज इसके बाद 4th पे कमीशन आता है। ये टाइम में हमारा फेडरेशन में केएल मोजा साहब सेक्रेटरी जनरल होता है, एटीए और ओपी गुप्ता पीपी, ये लोग एक मेमोरेंडम सब करता है। ये राजम्मा केस आने के बाद ये ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, जीडी एम्प्लॉयज का भी 4th पे कमीशन में शामिल करने का जरूरत है करके बोलता है, परंतु इसका नहीं बनता। इसके बाद एक साहूर कमेटी बिठाता है, साहूर कमेटी का रिपोर्ट आता है, परंतु ये 4th पे कमीशन के अंदर हमारे पास रिपोर्ट है। 4th पे कमीशन के अंदर ये बात लिखा गया है। 4th कमीशन का रिपोर्ट के अंदर ईडी एम्प्लॉयज होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, एनएफपीटी ये डिमांड किया था, इसमें इंक्लूड करो करके इतना बोलता है। फिर 5th पे कमीशन का पहले इसमें बात 87 का बात है, 86-87 में 4th पे कमीशन आता है। 4th पे कमीशन का आके वो पूरा होने के बाद 5th पे कमीशन का समय आता है। 5th पे कमीशन समय में ये टाइम में हमारा देश में भी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाता है। ये राजकीय बदलाव के साथ साथ हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ये टाइम में ये जीडीएस एम्प्लॉयज P3 और P4 के साथ रहता है। देश भर में एक आक्रोश भी आता है। ये टाइम में एनएपी का फेडरेशन के अंदर एक चेंजेस आता है। 1987 के पहले हम पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, इसके बाद तो एनएपी हो जाता है। एनएपीटी का सेक्रेटरी जनरल केएल मोजा होता है। फिर 1992 में धारवाड़ फेडरल काउंसिल कर्नाटका में कॉमरेड आदि नारायण सेक्रेटरी जनरल एनएपी का बन जाता है। इसके बाद उनके ऊपर भी एक ईडी का नेता, ईडी के समय में 84 में एक दिन का हड़ताल भी किया जाता है। ये आने के नेचुरल ये टाइम में बहुत सालों से 1960-68 के बाद कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में संघर्ष नहीं हुआ था। इसलिए 93 दिसंबर में 93 में तीनों फेडरेशन मिलके एनएफपी, एफएनपीओ, बीएमएस तीनों मिलके एक हड़ताल के लिए जाता है। हड़ताल का समय में ये संघर्ष के समय में ये दिन ऑफिसर्स का खिलाफत भी नाराजगी उठता है। ये 3-4 दिन का हड़ताल के बाद ये डिपार्टमेंट ने बुला के हम लोग एक्सपोर्ट कमेटी का एक बिठाएगा करके बोल, ये है जीडीएसयू। हम लोग संघर्षित है, इस देश में ग्रामीण डाक सेवक को हमारा मंजिल तक को जाएगा। हम लोग लीगल स्टेटस पेंशन लेके रहेगा। अगली वीडियो में और आगे कुछ इश्यूज पर मैं आप लोग के बीच में आने का मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।